Hello students, I welcome you all to BCA Help by कल्पना मैम। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने BCA कोर्स में एडमिशन जरूर लिया है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होंगे कि BCA कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, यानी कि BCA कोर्स करने के बाद आप कौन सी इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। तो इसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी में जो न्यू स्कीम लॉन्च की है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये डिफरेंट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करेंगे ये कोर्स करने के बाद। तो चलिए वन बाय वन ये सारे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 8 प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा ही बताए गए हैं। तो आप क्या क्या गेन करेंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट यू विल अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के साथ डील कर रहा है कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसमें एडवांसमेंट हुआ। तो सिंस ये बीसीए कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स है, तो इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कंप्यूटर को समझना कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं सेकंड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सेकंड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि फेमिलराइज with business environment and information technology and its application in different domains। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, आईटी को यूज करना और डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें जैसे एजुकेशन एक डोमेन हो गया, एक हमारे पास हो सकता है बिजनेस एक डोमेन है, सिक्योरिटी एक डोमेन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं हमारे पास। उन सारे डिफरेंट डोमेन्स के अंदर आईटी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ये सोचना चाहिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर आपका कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें और क्या नया एडवांसमेंट हो सकता है। अगर आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है, तो कैसे आप यूजिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स कुछ नया फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव कहता है कि गेन नॉलेज टू आइडेंटिफाई, explain and apply functional programming and object oriented programming technique and use of database to develop computer programs। तो इसमें कई सारी चीजें एक साथ बताई गई हैं। पहला है कि आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना और अप्लाई करना डिफरेंट फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और तो यहाँ पे साथ में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज गेन करना, सेकंड है कि आईटी को कैसे डिफरेंट डोमेन्स में यूज किया जाता है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव कह रहा है कैसे आप प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके लिए सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप डेटाबेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कह रहा है एनालाइज, डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट कंप्यूटराइज सोल्यूशन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे कई बार होता है कि हम क्या नया करें मैम, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने आसपास देखिए कि क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का कंप्यूटराइज सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये आप फाइंड करें। ऐसे कुछ नया करने के लिए आपको कुछ जरूरी नहीं है कि आपको बुक से पढ़नी है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कहीं पे बहुत लॉन्ग क्यू होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो उसको कैसे हम कंप्यूटराइज करके उसको एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं। तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड यू कैन सर्च फॉर इट्स वेरियस सोल्यूशन। आप सोल्यूशन सर्च कर सकते हैं। कई बार आपको कई चीजों को कंबाइन करके कई डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ आपको वेब एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज, वो आपको इसके लिए एक बेस प्रोवाइड करे। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, जो है अंडरस्टैंड द फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन।
कोई भी जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है उसके 2 पॉइंट्स हैं। एक होता है फ्रंट एंड, जो आपको सामने से कैसा दिखाई दे रहा है, जो चीजें आपके सामने होती हैं, वो फ्रंट एंड को समझना। बैक एंड एक्चुअल में उसकी क्या वर्किंग है, क्या डेटाबेस है, किस तरीके से वो बना है, तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है गेन एक्सपर्टीज इन एटलीस्ट वन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप हमेशा इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। ऐसा ना हो कि जो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले, 20 साल पहले ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, आप अभी भी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और आप अपडेटेड नहीं हैं। जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है तो आपको पता होना चाहिए, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, एटलीस्ट आपको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन जनरल आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, बट फिर अब आपको ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो ये जो 6th ऑब्जेक्टिव है वो यही कह रहा है, गेन एक्सपर्टीज इन एटलीस्ट वन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको हमेशा अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। अब चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ। ये कह रहा है एक्वायर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट नेटवर्किंग को डेडिकेटेड है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, कौन से रूल्स यूज किए जाते हैं, क्या सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो जो 7th पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि आप नेटवर्किंग के बारे में, आपका एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें आप काफी कुछ पढ़ेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड। And the final and the 8th point says that apply techniques of software validation and reliability analysis to the development of computer program. ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहा है। आप में से कुछ बच्चे जिनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में नहीं पता, वो बेसिकली होता है जब सॉफ्टवेयर कोई पूरा का पूरा बन जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, उसमें क्या फ्लॉज हैं। तो उसके बारे में भी आप पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये हमने डिस्कस किया कि जब आपके पास एक कोई भी जो पासिंग ग्रेजुएट है जिसको बीसीए डिग्री मिलती है, वो ये सारी चीजें लर्न करेगा। अगर आप ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो देखिए बहुत बहुत यहाँ पे वाइड स्कोप है। आप बहुत डिफरेंट तरीके की, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है आपके पास। आप चाहें तो सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हैं, आप चाहें तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। और ये एक न्यू चैनल है, इसमें टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन से नए कोर्सेज हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से वो कोर्सेज पढ़ें। तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने सारे बीसीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।